नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको टाइफाइड फीवर के बारे में जानकारी दूंगा। और अगर आपको टाइफाइड फीवर हो चुका है तो आपकी बॉडी पर इसके क्या लक्षण आते हैं, क्या सिम्टम आते हैं, आपको टाइफाइड फीवर होता क्यों है, इसके क्या कारण होते हैं। और अगर आपको टाइफाइड फीवर बार बार हो जाता है, जैसे ही आपने अभी मेडिसिन ली एलोपैथिक और आपका फीवर ठीक हो गया, कुछ दिनों बाद फिर अगर आपको दोबारा लौट आता है टाइफाइड फीवर, तो आज मैं आपको इसे हमेशा के लिए ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा, जिसे आप लेने से अपना टाइफाइड फीवर हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर आकाश सैनी। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि टाइफाइड फीवर किस कारण से होता है। इसका एक बैक्टीरिया होता है जिसे साल्मोना टाइफी कहते हैं। दोस्तों, टाइफाइड फीवर हमें किस किस कारण से हो सकता है। सबसे पहले जो इसका मोस्ट कारण मैंने आपको बताया है कि ये बैक्टीरिया के कारण होता है। पर ये बैक्टीरिया दोस्तों आते कहाँ से हैं? बैक्टीरिया जब भी हम कोई भी बाहर की चीज़ खाते हैं या हम गंदा पानी पीते हैं, जब भी हम कहीं से गंदा पानी पी लेते हैं तो गंदे पानी में इसका बैक्टीरिया होता है। या हम कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, मार्केट से कुछ ऐसे प्रोडक्ट खाते हैं जो खुले रखे होते हैं, जिन पे धूल वगैरह पड़ती रहती है, और जब वे हम खा लेते हैं, या कुछ ऐसे फल हैं जिन्हें हम बिना धोए डायरेक्ट खा लेते हैं, कुछ सब्जियां हैं ऐसी जिन्हें हम डायरेक्ट खा लेते हैं, जिसके कारण ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, अंदर चला जाता है, जिसके कारण हमें टाइफाइड फीवर होने लगता है। कि सबसे ज़्यादा टाइफाइड फीवर किन दिनों में होता है? जब भी दोस्तों ये बरसात आती है, बरसात के मौसम में टाइफाइड फीवर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे दोस्तों सर्दियाँ आने लगती है, जैसे जैसे विंटर सीजन आने लगता है, तो इसमें इस टाइफाइड फीवर का बैक्टीरिया ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है और ये इसके कारण मरता भी नहीं है। ठंड में दोस्तों यह बैक्टीरिया बहुत कम मरता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको टाइफाइड फीवर हो गया है तो आपकी बॉडी पर इसके क्या लक्षण महसूस देंगे। सबसे पहले दोस्तों, जब भी आपको टाइफाइड फीवर होगा, सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपकी भूख कम होने लगती है, आपके पेट में पेन बनना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे आपकी भूख कम हो जाती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको हल्का हल्का फीवर आना शुरू हो जाता है। इसे सविराम फीवर भी कहते हैं। और जो आपकी जितनी भी हड्डियां हैं, बोन है, और इनमें आपको पेन महसूस दे सकता है, आपको पेन बन सकता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको उल्टी भी हो सकती है, आपके सर में भी पेन महसूस देगा। अगर आपको ऐसे सिम्टम आते हैं तो ये टाइफाइड फीवर के हो सकते हैं। जब इसकी सेकंड अवस्था आती है टाइफाइड फीवर की, तो इसमें क्या होता है कि आपको फीवर 101 डिग्री से लेकर ऊपर ऊपर होएगा, और जो आपकी नाड़ी है, आपकी नब्ज हार्ट रेट है, वो थोड़ी धीरे धीरे चलेगी, 90 के आसपास तक चलेगी आपकी हार्ट रेट। और इसी के साथ साथ आपको डायरिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको दस्त भी हो सकते हैं, और कभी कभी आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। और इसी के साथ साथ आपको उल्टी, वोमिटिंग, सर में बहुत तेज दर्द भी दे सकता है, और आपकी प्रत्येक हड्डियां दुख सकती हैं। अगर आपको ऐसे सिम्टम नज़र आते हैं दोस्तों, ये टाइफाइड फीवर के होते हैं। और इसी के साथ साथ जब इसकी थर्ड अवस्था आती है, जब ये आपको थर्ड अवस्था में पहुंच जाता है फीवर, अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करते, तब क्या होता है कि आपकी आंतों में छेद भी हो जाते हैं और उनमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है, आपको खून नज़र आता है। तो ये दोस्तों टाइफाइड फीवर के हो सकते हैं। और इसे ही आंतरिक फीवर भी कहते हैं। आंतरिक फीवर का मतलब आपकी आंतों का फीवर, इंटेस्टाइन फीवर, क्योंकि ये आंतों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों ये हमारे मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है, मस्तिष्क में सूजन पैदा कर देता है और आपको भ्रम पैदा होएगा। और इसी के साथ साथ ये आपके कानों पर भी प्रभाव डालता है। जैसे ही आपको टाइफाइड फीवर होगा तो इससे क्या होगा, आपको कम सुनाई दे सकता है और आपके कान बहुत बहुत भारी महसूस दे सकते हैं आपको। और आपका दिमाग ऐसा रहेगा जैसे दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का कोई भ्रम हो रहा हो। अगर आपको ऐसे सिम्टम नज़र आते हैं तो ये टाइफाइड फीवर के होते हैं दोस्तों। और इसी के साथ साथ दोस्तों जब टाइफाइड फीवर की फोर्थ स्टेज आ जाती है, तो इसमें क्या होता है कि आपको फीवर 102, 103 डिग्री भी हो सकता है, और आपके सर में दर्द बहुत तेज होगा। और इसी के साथ साथ आपकी आंखों से खून भी आ सकता है, आपका पेट में फुलाव महसूस देगा, और आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अगर ऐसे सिम्टम आते हैं तो ये आंतरिक फीवर के होते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों टाइफाइड फीवर ज़्यादा बढ़ने के कारण आपके ब्लड में इन्फेक्शन चला जाता है, तो इसके कारण आपको ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है। और इसी के कारण दोस्तों आपका बीपी भी हाई पर हो सकता है, आपको बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आपको ऐसे सिम्टम आते हैं, बीपी आपका बार बार हाई हो जाता है और इसी के कारण आपको हेडेक महसूस देता है, तो ये टाइफाइड फीवर हो सकता है। तो इसके कारण दोस्तों आपका लीवर भी प्रभावित होता है, लीवर के क्षेत्र में आपको पेन महसूस दे सकता है। और इसी के साथ साथ आप में भूख की कमी बनी रहेगी, लीवर के क्षेत्र में दर्द महसूस देगा, पेन महसूस देगा। टाइफाइड फीवर के कारण दोस्तों जो आपका स्प्लीन होता है, पलिया होता है, इसमें भी वृद्धि हो जाती है, इसमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण आपको अच्छे से भूख नहीं लगती और आपको फीवर काफ़ी तेज होने लगता है। और इसी के साथ साथ जो इसका मेन सिम्टम होता है दोस्तों,
वो होता है आप जैसे आप सो रहे हैं, सोते सोते आपकी आंखें खुल जाना, आपको एकदम से चौंक उठना। अगर आपको रात को सोते वक्त आप एकदम से चौंक जाते हैं या आप उठ जाते हैं नींद में सोते सोते ही, अगर आपको ऐसा होता रहता है तो दोस्तों टाइफाइड फीवर के सिम्टम हो सकते हैं, लक्षण हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपका रोने का मन करेगा और आपका चिल्लाने का मन करेगा। अगर आपको ऐसी भ्रांतियाँ हो रही हैं तो ये दोस्तों टाइफाइड फीवर के कारण हो सकती हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। टाइफाइड फीवर में आराम करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन की। अगर आपको टाइफाइड फीवर है तो अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, जिसे आप लेने से अपने सिम्टम के अनुसार अपना फीवर बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली जो फर्स्ट और इफेक्टिव मेडिसिन है उसका नाम है दोस्तों बैप्टीसिया। बैप्टीसिया आपको मदर टिंचर में लेनी है और आपको ये सेवन करनी है 20 ड्रॉप सुबह, 20 ड्रॉप दोपहर में और 20 ड्रॉप शाम को। ऐसा आप इसे दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं टाइफाइड फीवर की कंडीशन में। अगर आपका टाइफाइड फीवर रिपोर्ट में पॉजिटिव है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 3 बार, खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले आधे कप पानी में दोस्तों। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बैप्टीसिया 200 में भी यूज करनी है, 200 CH पोटेंसी भी लेनी है। इसकी आपको 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लेनी है, डायरेक्ट टंग पे लेनी है। आप इस डाइल्यूशन का ऐसे इस्तेमाल करें बैप्टीसिया MT के साथ। MT आपको दोस्तों दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने से आधा घंटा पहले गर्म पानी में। ऐसे आप इस दोनों मेडिसिन को इस्तेमाल करें। यह टाइफाइड फीवर की बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। ये दोनों मेडिसिन तो आपको लेनी ही लेनी है अगर आपको टाइफाइड फीवर आपका पॉजिटिव है। हमारी सेकंड मेडिसिन है दोस्तों ब्रायोनिया। ब्रायोनिया मेडिसिन को आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको पता चले फर्स्ट स्टेज पे कि हमें टाइफाइड फीवर हो चुका है और इसी के साथ साथ आपको पेट में दुखन भी हो रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो रही है, आपको टाइफाइड फीवर है और इसी के साथ साथ दोस्तों आपके सर में तेज दर्द होता है, आपको महसूस देता है टाइफाइड फीवर में। अगर आपको ये सभी सिम्टम नज़र आते हैं, लक्षण नज़र आते हैं तो आप ब्रायोनिया औषधि 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम, डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों थर्ड मेडिसिन की। थर्ड मेडिसिन है दोस्तों रस्टोक्स। रस्टोक मेडिसिन टाइफाइड फीवर के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। इसके जो सिम्टम होते हैं, अगर आपकी प्रत्येक हड्डियाँ, आपकी जितनी भी बोन है उनमें दुखन हो रही है, आपका शरीर दुख रहा है, आप उसमें पीड़ा हो रही है टाइफाइड फीवर के कारण और आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी है और आपकी बॉडी पर छोटे छोटे दाने हो गए हैं, अगर ऐसे सिम्टम आते हैं और आपके सर में पेन भी है तो आप रस्टोक्स 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम दोस्तों, तो इसके भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों टाइफाइड फीवर की, वह है यूपिटोरियम पर्फ। आप यूपिटोरियम पर्फ औषधि को दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-2 बूंद डायरेक्ट 3 बार इसे ले सकते हैं, डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं। आप इस तरह से इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें दोस्तों। ये आपको 30 पोटेंसी में लेनी है दिन में 3 बार, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। और जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों उसका नाम है जैलसीमियम। आप जैलसीमियम को भी 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं दिन में 3 बार। आप इसकी भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं टाइफाइड फीवर होने पे, डायरेक्ट टंग पे। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है उसका नाम है इपिकोक। इपिकोक हमें तब इस्तेमाल करनी है अगर आपको उल्टी का मन होता है या आपको उल्टी हो रही है टाइफाइड फीवर में। अगर आपको ऐसे सिम्टम आते हैं तो आप इपिकोक को 200 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ये मेडिसिन आपको अलग यूज करनी है। मेडिसिन में आपको आधे घंटे का अंतर देना है और मेडिसिन के साथ। और जितनी भी मेडिसिन मैंने आपको दोस्तों में डाइल्यूशन बताई है, इन डाइल्यूशन को आप मिक्स कर सकते हैं। इसमें आपको यूपिटोरियम लेनी है, आपको ब्रायोनिया लेनी है, आपको रस्टोक्स लेनी है और इसी के साथ साथ आपको जैलसीमियम लेनी है। ये चारों मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में मिक्स करके इनकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, एक ही साथ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो आप इस मेडिसिन को ऐसे इस्तेमाल करें तो टाइफाइड फीवर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपकी बॉडी पर इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूँ डिजीज से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड। अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या आप किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर सर्च कर सकते हैं और अपनी बीमारी और अपनी मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।